ये बात है 25 दिसंबर 1876 की कि जब पाकिस्तान के शहर कराची में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम मोहम्मद अली रखा गया। वही मोहम्मद अली जिसे तारीख आज बानी पाकिस्तान कायद आज़म के नाम से जानती है। दोस्तों, कायद आज़म कौन था और इसकी कहानी क्या है, आज हम इस वीडियो में यही सब कुछ जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे हैं दोस्तों, 25 दिसंबर 1876 को कायद आज़म पाकिस्तान के शहर कराची में एक छोटे से घर में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम जिना पूंजा था और वालदा का नाम मिताबाई था, जो कि दोनों इंडिया के शहर गुजरात से ताल्लुक़ रखते थे और वो गुजराती ज़बान भी बोलते थे, लेकिन इनके सारे बच्चों को उर्दू ज़बान आती थी। कायद आज़म अपने 7 बहन भाइयों से सबसे बड़े थे। इन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ मुंबई के एक प्राइमरी स्कूल कोकल दास से किया। बाद में सिंध मदरसतुल इस्लाम तालीम भी हासिल किया। इन्होंने 16 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया। 1892 में उन्होंने एमी बाई जिना से शादी कर ली। उस वक्त कायद आज़म की उम्र 16 साल थी और एमी बाई की उम्र 14 साल थी, लेकिन ये शादी भी बहुत देर तक न चल सकी। एमी बाई 2-3 महीने के बाद वफात पा गई। 1892 में कायद आज़म लंदन गए और अंग्रेजों की कंपनी पर नौकरी करने लगे, लेकिन इनका ये नौकरी करना सियासी कैरियर नहीं था, ये और भी पढ़ना चाहते थे। इनका कानून पर बड़ा शौक था, तो फिर इन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और कानून की पढ़ाई शुरू कर ली। इसी दौरान इनकी वालिदा भी वफात पा गई। 1895 में इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल कर ली। उस वक्त इनकी उम्र 19 साल थी। ये बहुत ही छोटी उम्र थी, लेकिन उन्होंने ये एजाज़ हासिल कर लिया। इस लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद कायद आज़म की सियासत में दिलचस्पी शुरू हो गई। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाया, क्योंकि वो लोग इनके हमवतनों के साथ बदसलूकी करते थे। 1906 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और मुंबई में अपनी वकालत दिखाने लगे। ऐसे होते होते वो कुछ बड़े नामी जामी वकीलों के साथ मशहूर होने लगे। कायद आज़म ने जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया तो उस वक्त तो वो ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में गांधी की हिंदू परस्त पॉलिसीज ने कायद आज़म को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद 1913 में वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और वहाँ पर एक अच्छे खासे मेंबर बन गए। बाद में 1916 में कायद आज़म को लखनऊ में हो जाने वाले इजलास में सदर मुंतकिल कर दिया गया और इसी साल 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान पुरअमन मुआहदे हो गए। इसके बाद हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग एक अहम सियासी जमायत होकर जाहिर होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुसलमानों की नुमाइंदा जमायत भी साबित होने लगा। इसके बाद कायद आज़म ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। 1918 में उन्होंने एक फारसी लड़की रतन बाई से शादी कर ली, जो कि कायद आज़म से शादी करने के बाद मरियम जिना कहलाने लगी और मुसलमान बन गई। 1919 में 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात कायद आज़म की एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम दीना वादिया रखा गया, जो कि 2 नवंबर 2017 को 98 साल की उम्र में वफात पा गई। 1929 को भी जिना की दूसरी बीवी भी इंतकाल कर गई। इसके बाद फिर एक ऐसा वाक़या भी पेश आया कि इस आज़ादी के मुजाहिद ने मुस्लिम लीग के लीडरों ने इख्तलाफात पैदा करने की वजह से मोहम्मद अली जिना बरतानिया चले गए। इसके बाद बहुत से मुसलमान रहनुमाओं की कोशिशों की वजह से 1934 को कायद आज़म हिंदुस्तान वापस आ गए। इन मुस्लिम लीडरों में एक अल्लामा इकबाल भी शामिल थे। दोबारा हिंदुस्तान वापस आने के बाद 1940 में करारदार पाकिस्तान की रोशनी में मुसलमानों की अलहदा मुमलिकत की कोशिश में सरशार हो गए। 1940 की इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। कायद आज़म ने पाकिस्तान के क़याम के लिए बराह रास्त जद्दोजहद का आगाज़ किया, जिसके बाद हिंदू बड़ी अक्सरियत में मुसलमानों के खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से मुसलमानों ने बड़ा नुकसान उठाया। हिंदुओं और मुसलमानों की इस जंग के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस की भी इत्तेहाद टूट गई। इसके बाद दुनिया में ये बात खुलकर सामने आई कि हिंदू मुसलमानों को गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी कुर्बानियों और कायद आज़म की जद्दोजहद के बाद आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आ गया। कायद आज़म 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मुकर्रर कर दिए गए, लेकिन इस तवील जद्दोजहद के बाद कायद आज़म जिस्मानी तौर पर भी बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। डॉक्टर्स ने इन्हें आराम करने का मशवरा दिया। आप कुछ दिन ज़ियारत चले गए और वहां क़याम करने के बाद कराची वापस आ गए। जब आप कराची के एयरपोर्ट से उतरे तो बीमारी से निढाल थे, लेकिन आपको इस हालत में ले जाने के लिए एक खटारा सी एम्बुलेंस बगैर नर्स के भेज दी गई। इस पर सितम ये कि एम्बुलेंस कायद आज़म को अपनी रिहाइशगाह तक पहुंचाने के लिए रास्ते में ही खराब हो गई। जब दूसरी एम्बुलेंस बुलाई गई
तो इस दौरान 1 घंटे का वक्त लग गया, जिसमें मोहतरमा फातिमा जना बीमार बानी पाकिस्तान कायदे आज़म को पंखा चलाती रही। जब कायदे आज़म घर पहुंचे तो बुरी तरह बीमारी से निढाल हो चुके थे। आखिरी वक्तों में कायदे आज़म के पास मोहतरमा फातिमा जना और एक ज़ाती डॉक्टर के सिवाय दूसरा कोई मौजूद नहीं था। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक उनके आखिरी अल्फाज थे, अल्लाह पाकिस्तान। 11 सितंबर 1948 को कायदे आज़म वफात पा गए। तो दोस्तों, यही थी कायदे आज़म की बायोग्राफी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। यार, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी कर लें यार। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।